अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? स्टूडेंट, मुझे आशा है आप सैनिक स्कूल की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। हम भी इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब केवल लगभग 30 दिन के आसपास आपका समय बचा हुआ है, तो हम आप लोगों की रिक्वेस्ट पर स्पेशल 1 महीने का लाइव कोर्स आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जिसमें आपको डेली 2 लाइव क्लास मिलेंगी। जी हाँ, मंडे से फ्राइडे तक आपको लाइव क्लास मिलेंगी, मॉर्निंग में 7 o'clock और दिन में 11 बजे, और साथ में आपको संडे को मॉक टेस्ट होगा। अब आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अगर आप हमसे हमारा यह 1 मंथ लाइव कोर्स पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी ऐप का नाम है वेदाश्री लर्निंग, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम यहाँ पर जो आपका एसएसटी वाला पार्ट है वो पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम हिस्ट्री वाला जो कंप्लीट है हिस्ट्री उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। यहाँ से प्रश्न जरूर बन के आना है। इनके जो आपके मेन स्लोगन्स थे या इनके जो निक नेम थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। हालांकि और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बुक्स रेफर करनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ नेशन? ये कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और जो इनकी डेथ हुई थी वो डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948, मतलब भारतवर्ष के आजाद होने के कुछ समय के बाद, साल भर के अंदर ही, या हम कहें 6 महीने के अंदर। भारत कब आजाद हुआ था? इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई, महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई। महात्मा गांधी जी क्यों फेमस हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं, हमने आपका जो हिस्ट्री में पहले पढ़ा है, 1915 के बाद जो मेन लीडर उभरे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये किस में विश्वास रखते थे? ये अहिंसा में, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। सत्य और अहिंसा में, बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी कब जन्मे थे? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी डेथ कब हुई थी? आप याद करते रहो, 30 जनवरी 1948 को। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नेशन। इनका लेकिन एक्चुअल नाम क्या था? इनका एक्चुअल नाम आपका था मोहनदास करमचंद गांधी। ये प्राचीन समय में, पुराने सालों में जो गुजरात में है वहां पर अपने पिताजी का नाम पीछे लगाया जाता है। इनका एक्चुअल नाम आपका क्या था? मोहनदास। पीछे से इनके पिताजी का नाम लगाया गया तो इनका नाम क्या बन गया? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर आपका कहाँ है? पोरबंदर आपका गुजरात में है। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में है। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद उत्तम चंद्र गांधी। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे। ठीक है, हालांकि उनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पोरबंदर के बारे में जरूर पूछा जाता है, फादर के बारे में पूछा जाता है, इनकी मदर के बारे में पूछा जाता है, इनकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है, इनके जो आपके ये बॉर्न और डेथ, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना है, किसके बारे में? महात्मा गांधी जी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। और भी आप चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे आपका जो करो या मरो था, तो ये बहुत सारे हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको आज हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम अब चलते हैं अपना अगला। हमारे अगले कौन है? हमारे हैं बिल्कुल आप सबके प्यारे बच्चों, आपके सबसे प्यारे चाचा नेहरू। क्या नाम है उनका? ये आप याद रखेंगे, आपके चाचा नेहरू। इनका पूरा नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। इनके पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस में वो एक सम्मानित सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार बनता है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? कौन? जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आपका 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनकी डेथ 27 मई 1964 को हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को।
और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 को। ये आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इनको किस नाम से बुलाया जाता है? चाचा नेहरू के नाम से बुलाया जाता है। इनका एक फेमस कोट क्या था? आराम हराम है। मतलब बच्चों इससे अब सीख लो, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, मम्मी पापा का कहना मानना है। आप जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हो वो आपको नहीं करना है। और एक इनकी फेमस बुक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इनकी बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, जो भारतवर्ष की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्या नाम था इनकी बेटी का? नाम इंदिरा गांधी। ठीक है। आई ओके। इनकी बेटी का नाम क्या था? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको याद करना है जवाहरलाल नेहरू, जो पूरी आपकी पीढ़ी है, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के आपके दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। उसके बाद जब आप आज देख रहे हैं जो राहुल गांधी हैं वो राजीव गांधी के क्या हैं? बेटे हैं। और जो संजय गांधी हैं उनके बेटे आपके वरुण गांधी। तो ये पूरी जो फैमिली है वो इन्हीं से यहाँ से चलती आ रही है, नेहरू फैमिली। ओके। अब हम चलते हैं आगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम रखते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनको क्या बोला जाता है? इनको नेताजी के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। क्या था? इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनकी डेथ 18 अगस्त 1945 को। आपको पता है इस समय जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, 1945 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु के बारे में बहुत समय तक संशय बना रहा। ये एक प्लेन दुर्घटना में, एक हवाई जहाज की दुर्घटना में मारे गए। हालांकि उसमें संशय बहुत टाइम तक बना रहा। अब इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? आजाद हिंद फौज की। ठीक है। ये किसके? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट रहे 1937 से लेके 1939 में। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बने रहे। इनका जो मेन है वो है, जैसे यहाँ पे देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। इसकी इसने स्थापना की। इनका फेमस स्लोगन क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनका फेमस स्लोगन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये उस समय एक आईईएस ऑफिसर हुआ करते थे, आईसीएस ऑफिसर। जैसे आज आईएएस ऑफिसर होते हैं जो डीएम वगैरह बनते हैं, तो ये उस समय एक आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके। अब हम चलते हैं आगे। हम बात करते हैं भारतवर्ष के लौह पुरुष की, भारतवर्ष के आयरन मैन ऑफ इंडिया की। किसकी बात करते हैं हम? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम बाद में सरदार जोड़ा गया जब इन्होंने बारदोली का सत्याग्रह किया। ठीक है। गुजरात में आपका बारदोली एक जगह है, बारदोली में इन्होंने सत्याग्रह को इनिशिएट किया, उसको उनके लीडरशिप में ये सत्याग्रह किया गया। तो इनको क्या नाम दिया गया? सरदार नाम दिया गया। तो इनको क्या बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। इनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 को हुई। ठीक है। और ये भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कौन थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। आपको पता होगा भारत जब आजाद हुआ तो उस समय 500 से ऊपर रियासतें थी। बहुत सारे यहाँ पे राजा हुआ करते थे, रियासतें कहते हैं उसको। ठीक है। उनको भारत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? उनको भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। अब हम अगला चलते हैं। अगला नाम है आपका बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाबा साहब अंबेडकर नाम से। इनका पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, इनकी जो डेथ है 6 दिसंबर 1956 को। अब ये क्यों
आपके भीमराव अंबेडकर फेमस क्यों हैं? आपको पता है आजादी से पहले हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, मतलब बहुत सारी गलत प्रथाएं थी। यहाँ पर जो जातिवाद के मामले में, जैसे आपका दलित प्रथा, उन लोगों को उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, उनको मंदिर में नहीं आने देते थे, जिनको बाद में गांधी जी ने क्या नाम दिया था? गांधी जी ने इनको बाद में हरिजन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया था। तो वो उनका उत्थान करने का, उनको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाता है। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म आपका स्टार्ट कर दिया, और अपने साथ जितने भी दलित लोग थे उन्होंने बुद्ध धर्म स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या बने, इनका जो लीडर बने किसके? दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट के। ठीक है। अब ये क्यों आपके फेमस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संसद है वो किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का कानून, संविधान, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? यही भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। ये भारत के क्या थे? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, कानून मंत्री थे पहले, और भारत के चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, भारतीय संविधान के क्या थे ये? चीफ आर्किटेक्ट थे भीमराव अंबेडकर। तो याद करिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। आप नेशनल एंथम पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, बिल्कुल वहां वो किसने लिखा था? वो बिल्कुल इन्होंने लिखा था। अब अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक ऐसा देश और है जिसका नेशनल एंथम भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं। दोबारा सुनिएगा, आप सभी को पता होगा यह तो कि नेशनल एंथम किसने लिखा है? नेशनल एंथम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ओके, डन। ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जवाब देना चाहें वहां पर दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं अगली स्लाइड में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 7 मई 1861 को, डेथ इनकी 7 अगस्त 1941 को। इनको प्यार से क्या बोला जाता है? गुरुदेव बोला जाता है। ये एक पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर, पेंटर। ये कहाँ पे इनका आश्रम कहाँ था? शांति निकेतन, बहुत फेमस है शांति निकेतन। ठीक है, कहां पर? बंगाल में शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, कहां की तरफ से? इंडिया की तरफ से। भारतवर्ष में किस में? लिटरेचर में, लिखने में, साहित्य बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? साहित्य। मतलब इनकी जो कृतियां थी, LIT, लिटरेचर। ठीक है, उस लिटरेचर में इन्हें क्या मिला था? भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारतवर्ष का तो इन्होंने लिखा ही लिखा नेशनल एंथम। किसका? इंडिया का तो लिखा ही लिखा, जन गण मन। बांग्लादेश का भी लिखा इन्होंने, हमारा सोनर बांग्ला। कौन सा? इन्होंने एक इंडिया का लिखा और एक बांग्लादेश का लिखा। इंडिया का देखो सब पढ़ के जाते हैं, बांग्लादेश का बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, आप इसको याद रखना। बांग्लादेश का भी अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, एक श्रीलंकन नेशनल एंथम भी इन्हीं के काम से इंस्पायर है। हालांकि हम बात करेंगे केवल इंडिया और बांग्लादेश की। कौन? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं भगत सिंह की। बिल्कुल, शहीद आजम, इनको क्या बोलते हैं? शहीद आजम। ठीक है, शहीद भगत सिंह, प्रिंस ऑफ मार्टर्स भगत सिंह। ठीक है, इनका जन्म सितंबर 1907 में है। तिथि के बारे में, डेट के बारे में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, पता नहीं है। डेथ 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, कब? आप देखिएगा, 24 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। ये अब इनकी जोड़ी आपको पता होगी ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इनका आपने गाना सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो भगत सिंह 23 मार्च 1931 को क्या हो गया? इनको फांसी पर लटका दिया गया। इनके दो और मित्र थे क्रांतिकारी, सुखदेव और राजगुरु। आप सभी को पता होगा, भगत सिंह एक पंजाबी थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपना ये रूप रखा, टोपी वाला और मूंछों वाला। ही इज वेरी करेजियस पर्सन। और बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप
जितने भी हम महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सभी से आप ज्ञान लीजिए, ये सभी आपके आदर्श बन सकते हैं। अब आप किसके साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं, किसके साथ आपका इमोशन ज्यादा जुड़ता है, वो आपके ऊपर है। इनसे आप शिक्षा लीजिए, कितना महान काम किया है इन लोगों ने। तो भगत सिंह 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, याद रखेंगे। अगला हम चलते हैं चंद्रशेखर आजाद, वेरी फेमस। इनका एक्चुअल नाम क्या था? इनका एक्चुअल नाम चंद्रशेखर तिवारी था। लेकिन आपका क्या हुआ, जब इनको एक बार जेल में रखा गया, ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, जेल में इन्हें रखा गया, तो उसमें जज के सामने इन्हें ले जाया गया। तो इनसे पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है? इन्होंने कहा आजाद। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, लेकिन तब भी ये एंग्रीएस्ट बने रहे। अब आपको बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब 1922 में वापस ले लिया गया, ठीक है। ये किस में आपके इन्वॉल्व थे? ये काकोरी ट्रेन हत्याकांड में, रॉबरी में, काकोरी ट्रेन लूट में कब हुआ था? 1925 में। क्या नाम फेमस आता है? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और ये सैंडर्स की हत्या में भी 1928 में, सैंडर्स की हत्या में भी, हालांकि ये निकले थे किसी और को मारने में, ठीक है, लेकिन ये सैंडर्स की हत्या में लाहौर में जो हुई थी 1928 में, उसमें भी शामिल थे, ठीक है। और इसके बाद इनका जन्म, पहले हम जन्म की बात कर लेते हैं, 23 जुलाई 1906, डेथ 27 फरवरी 1931 को इनकी हुई थी। ये कहाँ, इनके कहते ना आपने पेड़, वो पेड़ वाली कहानी सुनी होगी। इनके पास लास्ट में इनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक ही गोली बची, तो इन्होंने अपनी को खुद अपने सर पे गोली मार दी। कहा मैं आजाद था, मैं आजाद हूं और मैं आजाद ही रहूंगा। अंग्रेजों तुम मुझे कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकते हो। तो इलाहाबाद में इनकी डेथ हो गई, आजाद पार्क में। आज वहां पर म्यूजियम वगैरह सब कुछ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने बच्चों आज इतने जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके बारे में पढ़ा। अभी अगले लेक्चर में भी हम बहुत सारे फिर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर कुछ और बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगर आपको किसी के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट, आपने आज का जो वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप 7900402000 पर संपर्क करें। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और वहां पर जितना भी फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है आप उसको जरूर पढ़ें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।